नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत संस्कृति का देश है। ये संस्कृति हमें सिखाती है कि कैसे अपनी परंपराओं को आगे लेकर जाना है। ये संस्कृति हमें बताती है कैसे रिश्तों को महत्व देना है। शायद यही वजह है कि भारत की तारीफ विदेशों में भी खूब होती है। यहाँ तक कि जब विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं तो यहाँ के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही है जो न सिर्फ आपका दिल जीतेगी बल्कि आपको भारतीय होने पर गर्व से भर देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने संस्कारों का मान रखा। ये कहानी है नेहा सांगवान की। जी हां, इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है। युद्ध के दौरान यूक्रेन में हालात कैसे हैं ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए विमान भेजे जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कई भारतीयों को वापस लाया भी गया है। एक तरफ जहां यूक्रेन में फंसे भारतीय घर वापसी के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की रहने वाली नेहा सांगवान ने आने से मना कर दिया है। नेहा ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन में ही रहेंगी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल नेहा पिछले काफी वक्त से यूक्रेन में एक परिवार के साथ रह रही हैं। अब चूंकि युद्ध के दौरान आम नागरिक भी मैदान में हैं, तो ऐसे में नेहा के मकान मालिक भी जंग में लड़ने के लिए चले गए हैं और अपने पीछे पत्नी और 3 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। मकान मालिक लौटेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन नेहा ने लौटने से साफ मना कर दिया। नेहा का कहना है कि मैं ऐसे मुश्किल वक्त में अपने इस परिवार का साथ नहीं छोड़ सकती जिसने मुझे रहने के लिए आसरा दिया। नेहा का परिवार काफी चिंतित है। कई बार नेहा से कह चुका है कि वापस आ जाए, लेकिन उन्हें 2 टूक कह दिया है कि वो नहीं आएंगी और इस परिवार की सेवा ही करेंगी। नेहा ने अपनी मां से भी कह दिया, मां मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इस परिवार की सेवा करूंगी। आपको बता दें, नेहा यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी से ताल्लुकात रखने वाली 17 साल की नेहा सांगवान के पिता फौज में थे। पिछले साल ही उनका निधन हो गया था। उनकी मां पेशे से टीचर है। नेहा 1 साल पहले मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिला तो उन्होंने सिविल इंजीनियर के घर पर किराए पर रूम ले लिया था और तभी से वहीं रह रही है। अब चूंकि मकान मालिक युद्ध पर निकल गए हैं, इसलिए नेहा ने यह ठान लिया कि वो बाकी परिवार का ध्यान खुद रखेंगी। बहरहाल दुआ और उम्मीद दोनों ही कर सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव जल्द से जल्द खत्म हो जाए।